जय जय श्री राम। आज हम तुलसीदास जी की अद्भुत जीवनी के बारे में बताएंगे। सच में इनकी जीवनी पढ़ो तो पता चलता है कैसे उन्होंने रामचरितमानस लिखा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में आप बेल आइकन दबा के इसको सब्सक्राइब खुद भी कीजिएगा और लोगों से भी करवाइएगा। प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। मेरे को सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो हम गोस्वामी तुलसीदास की संक्षिप्त अद्भुत जीवनी। तुलसीदास जी का जन्म एक भाग्यवान दंपति ब्राह्मण आत्माराम दुबे व तुलसी के घर 12 महीने गर्भ में रह के, ये 12 महीने तक गर्भ में रहे। उसके बाद में 12 महीने गर्भ में रहने के बाद 1554 में बांदा जिले में राजापुर नामक गांव में हुआ। जन्म के समय क्या अद्भुत बातें हैं। 12 महीने गर्भ में रहे। जन्म के समय ये रोए नहीं। इनके मुंह से राम नाम निकला। उनके 32 दांत थे और डील डोल 5 वर्ष के बच्चे के जैसा था। जन्म होते ही क्या अद्भुत बातें थी। 12 महीने गर्भ में लिए, रोते, पैदा होते समय रोए ने, मुंह से राम नाम निकला, 32 दांत थे और 5 वर्ष के बच्चे जैसा डील डोल था। माँ को चिंता हुई कि और अनिष्ट की आशंका से उसे एक दासी को सौंप दिया और खुद संसार से चल बसी। 5 साल बाद दासी की भी मृत्यु हो गई। जगत जननी पार्वती जी को उन पर दया आई और वह प्रतिदिन ब्राह्मणी का वेश बनाकर उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। भगवान शंकर की कृपा से नर हरयानंद जी ने इस बालक को ढूंढ निकाला। शंकर जी का हुक्म हुआ तो नरहरनाथ जी ने इस बालक को ढूंढा और इसका नाम रखा राम बोला। कि पैदा होते समय मुंह से नाम राम निकला था तो उसका नाम रखा राम बोला। अयोध्या में इनका यज्ञोपवीत हुआ। विद्या अध्ययन करने लगे, काशी चले गए। इसी तरह 15 वर्ष तक ये वेद वेदांत का अध्ययन करते रहे। अब उनमें लोक वासना जागृत हुई। वो अपने जन्मभूमि वापस आए, पिता का श्राद्ध किया, लोगों को राम कथा सुनाने लगे। भारद्वाज गोत्र की सुंदर कन्या से इनका विवाह हुआ। वे सुखपूर्वक रहने लगे। एक बार उनकी पत्नी मायके में गई तो ये पीछे पीछे वहां चले गए। कहते हैं इतनी कठिनाई से गए, शव के ऊपर तैर के गए, आगे रस्सी की जगह शाम था, पकड़ के ऊपर चढ़ गए उसके घर में जहाँ उनकी पत्नी। जैसे ये ऊपर जाते हैं तो वो कहते हैं आप कैसे आए। तो वो आगे पत्नी बहुत धिक्कारती है कि एक क्या कहती है, मेरे इस हार्ड मांस के शरीर से जितनी तुम्हारी आसक्ति है उससे अगर आधी आसक्ति भी भगवान में होती तो तुम्हारा बेड़ा पार होता। कि तुम मेरे को मिलने के इतनी कठिनाई से क्या आए मेरे हार्ड मांस के शरीर के लिए। यदि इतना प्रेम भगवान से करते तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता। पत्नी के ये शब्द तुलसीदास जी को लग गए और उन्होंने गृहस्थ छोड़ दिया, काशी पहुंचे, राम कथा करने लगे। अब काशी में उनको एक प्रेत मिला। प्रेत मिलता है, वो प्रेत इनको हनुमान जी से मिलाता है। तो हनुमान जी का पता देता है। हनुमान जी से मिलकर उनसे राम दर्शन करवाने की प्रार्थना करते हैं। तुलसीदास जी हनुमान जी को मिलते हैं, उनसे बोलते हैं मेरे को राम से मिलवा दो। तो वो कहते हैं हनुमान जी राम तो तुम्हें चित्रकूट में मिलेंगे, तो वो तभी तुमको दर्शन होंगे। चित्रकूट में जाकर उन्होंने राम घाट पर आसन लगाया। एक बार उनको राम जी के दर्शन भी हुए पर इन्होंने उनको पहचाना ही नहीं। जब इन्होंने हनुमान जी को कहा कि तुम कह रहे थे दर्शन होंगे मेरे को, तो हनुमान जी कहते आए तो थे, तुमने पहचाना ही नहीं। अब अच्छा, अब तुम ऐसा है, कल कहा प्रातः काल तुम्हें राम दर्शन होंगे। हनुमान जी ने उन्हें तसल्ली दी, कोई बात नहीं, तुमने नहीं पहचाना, कल तुम्हें राम जी के दर्शन होंगे। 1607 संवत 1607 की मौनी अमावस्या बुधवार के दिन भगवान श्री राम जी ने उनके सामने प्रकट हुए। बालक रूप में उनसे चंदन मांगा। अब बालक रूप में रामचंद्र जी इनके सामने, तुलसीदास जी के सामने बच्चे के रूप में आए और बोला तुलसीदास जी को मेरे को चंदन दे दो।
हनुमान जी तो डर गए। वो हनुमान जी ने सोचा पहले भी इसने नहीं पहचाना और अब भगवान लीला कर रहे हैं, बच्चा बन के आए हैं, ये अब भी नहीं पहचानेगा, तो ऊपर ही बैठ के इस बार भी धोखा ना खा जाए। तो हनुमान जी ने सोचा तोते का रूप बना के उन्होंने ये छपाई बोली, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। ये सुनते ही तुलसीदास बालक की छवि देखी और उनको अपने शरीर की शुद्ध बुद्धि भूल गई। भगवान ने अपने हाथ से चंदन लेकर अपने और तुलसीदास जी के मस्तक पर लगाया और अंतर ध्यान हो गए। हनुमान जी की आज्ञा से वे अयोध्या चले गए। प्रयाग में माघ मास का मेला था। उन्होंने भारद्वाज याज्ञवल्क्य जी के दर्शन किए और राम कथा सुनी, भगवान शंकर और पार्वती। अब तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखा उसमें कहते हैं भगवान शंकर और पार्वती जी के आदेश पर उन्होंने अयोध्या जाकर हिंदी काव्य की रचना करी। भगवान शंकर के आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी कविता साम वेद के समान फलवती होगी। क्या उन्हीं का शंकर भगवान और पार्वती के आदेश से इन्होंने हिंदी काव्य अयोध्या जाके लिखा और आशीर्वाद दिया कि जो भी काव्य तुम लिखोगे साम वेद की तरह वो फलवती होगा। संवत 1631 में रामनवमी के दिन प्रातः काल श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में ग्रंथ की समाप्ति हुई। संवत 1633 में मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन 7 कांड पूर्ण हुए। इसके बाद तुलसीदास जी काशी चले गए। उन्होंने विश्वनाथ, अब वो वहाँ काशी जाके विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा को रामचरितमानस सुनाया और पुस्तक को विश्वनाथ मंदिर में रख दिया। विश्वनाथ के मंदिर में रामचरितमानस को रख दिया। सुबह मंदिर से पट खोले जहाँ रामचरितमानस का रखा था। बड़े आश्चर्य की बड़ी अद्भुत जीवनी है। कहते हैं मंदिर में रख दिया रामचरितमानस को। सुबह जब मंदिर के दरवाजे खुले तो उसी पुस्तक पर जो इन्होंने लिखा था सत्यम शिवम लिखा मिला और नीचे भगवान शंकर की सही थी। उनके स्टैम्प समझो, साइन समझो, जो उनकी सही लगी हुई थी। उस समय लोगों ने सत्यम शिवम सुंदरम की आवाज़ भी अपने कानों से। दरवाज़ा खुला, रामचरितमानस के ऊपर सत्यम शिवम सुंदरम लिखा हुआ था और उस शंकर जी की साई थी और लोगों ने अपने कानों से आवाज़ सुनी, सत्यम शिवम सुंदरम। पंडितों को तुलसीदास जी से बहुत ईर्ष्या हुई, उनकी बहुत निंदा भी हुई। ग्रंथ को चोरी करने, नष्ट करने के भी बड़े प्रयास किए गए। पुस्तक चुराने के लिए जब लोग जाते थे, चारों ओर से लोगों ने क्या, चोरों ने देखा तुलसीदास जी की कुटिया के आसपास 2 वीर धनुष बाण लेकर पहरा दे रहे हैं। पुस्तक की परीक्षा, अब लोगों ने बोला अगर ये इतनी बड़ी पुस्तक है तो इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा विश्वनाथ मंदिर में उन्होंने क्या किया, सबसे ऊपर वेद, उसके नीचे शास्त्रों के नीचे पुराण और सबसे नीचे रामचरितमानस को रख दिया। और सुबह जब मंदिर खुला लोग हैरान रह गए कि रामचरितमानस जो पंडितों ने सबसे नीचे रखी थी वो सबसे ऊपर पड़ी हुई है, बाकी वेद पुराण सब उसके नीचे रखे हुए हैं। पंडितों ने तुलसीदास जी से क्षमा मांगी और उनकी भक्ति से उनका चरणोदक लिया। तुलसीदास अब 80 घाट पर रहने लगे और संवत 1680 श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवार को 80 घाट पर गोस्वामी ने राम 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 कहते हुए अपने शरीर का परित्याग किया। ये आपको जीवनी आज मैं अपने सारे फ्रेंड्स को बताना चाहती हूँ। मैंने भी एक पुस्तक लिखी राम रत्नावली, जिसको मैंने ऑनलाइन भी अवेलेबल है। इस पुस्तक में पूरी रामायण को 31 टॉपिक्स में लिखा और बड़ी सटीक राम कथा के साथ ये ऑनलाइन मिल रही है। आप नोशन प्रेस, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं और मैं इसकी पूरी डिटेल जो है मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।